माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, थायराइड, पीसीओडी, वेट गेन, वेट लूज और न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम है, पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क, पिगमेंटेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे, बोर नहीं हुए हो रेमेडीज देख के। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। डिफरेंट ये कि जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ऑनलाइन जो पेशेंट रहते हैं ना, उनकी हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी, पता नहीं मेडिसिन कौन पैक करता है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे क्या सब, मतलब डाउट होता है ना एक मन में। और यार वो डाउट जायज़ भी है। तो आज आप लोग सबसे पहले देखो कि कैसे मेरी पूरी टीम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ, कैसे मैं वॉइस नोट ड्रॉप करती हूँ। तो आप लोग ये क्लिप देखिए। स्पीड पोस्ट की सर्विस है, वो इंडियन गवर्नमेंट का पैनल रहता है, वो आधे टाइम तो वर्क नहीं करता है। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई ऑल्टरनेट एड्रेस है तो आप वो हमें प्रोवाइड कर दो। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। रिपोर्ट मैम देखती है तभी मैम रिवर्ट करती है पेशेंट को। अच्छा ठीक है, ये हो रहा है रिकॉर्ड। तो अभी गुरप्रीत ने ये चीज बोली है कि हाँ मैम ऐसे बिठा लेते हैं अपने आसपास, ठीक है, अपनी सेना को, ठीक है। प्रिया मोरिंगा टी नहीं लेनी है, उनको जीरा वाटर देना है जैसे मैंने बताया। मिलीग्राम अभी ले रहे हो, इसके साथ में स्टार्ट होगा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे 6 मंथ के अप्रॉक्स आपको टाइम लगेगा। 25 मिलीग्राम को धीरे धीरे करके हम रिड्यूस करवाएंगे और इस मेडिसिन पे आपकी बॉडी को स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओ अगला श्वेता कह रही है सांस नहीं लेने दोगे। वो धीरे धीरे करके उसको मैं आपको ऑयल दे दूंगी, उससे हील होगा। उसी की वजह से जैसे स्पॉटिंग हो रही है, बट अभी मैं कॉम्बिनेशन पूरा उसमें चेंज करूंगी। AMH पे अभी और ज़्यादा वर्क करेंगे, अभी 2 मंथ्स तो और वेट करेंगे। ठीक है। तो कई बच्चों की तो बारी नहीं आ पा रही है, जैसे इधर खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि पहले तुम कर लो बाद में आएगी मेरी बारी। तो ले लो, उन दोनों को जो है पाउडर बना के रख लो। डेली रात को आधा चम्मच पाउडर जो है आपने 1 गिलास कांच के गिलास में भिगो के सोना है, सुबह उठ के खाली पेट पीना है। तो ये आपकी ब्रेस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऐसे ना सारे के सारे ऑर्डर फॉर्म्स मतलब वो हो जाते हैं तो ऐसे सारे ऑर्डर फॉर्म्स रखे तो जाते हैं। मतलब जिनको लगता है ये आप देखोगे, जैसे नहीं देखना ना, वो उसमें एड्रेस है, जो उल्टा करके दिखाओ ना ऐसे। हाँ जो ऑनलाइन भी मंगवाते हैं तो उनके इस तरह से पूरे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। इस पे पूरी हिस्ट्री होती है, पेशेंट की डिटेल होती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ और आप तक आता है। तो आई होप कि आपने क्लिप देखा। अब इसके बाद मैं आज शेयर करूंगी रिव्यूज। कौन से रिव्यूज? आप लोगों के, सिर्फ ट्रीटमेंट को लेके नहीं, हमारी होम रेमेडीज को लेके, कि हमारी होम रेमेडीज भी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कहा ना, मैं हमेशा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, होम रेमेडीज को करते हो, उसके जेन्युइन रिव्यू शेयर करते हो। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं है, नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव के साथ चलती हैं, बट हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप लोग रिव्यूज देखो रेमेडीज के भी, और हमारे मल्टीपल डिजीज को लेके, मल्टीपल डिसऑर्डर को लेके पेशेंट के भी। तो ये शशि जी हैं। आज तक आपने बहुत सारे रिव्यूज़ मेडिसिन को लेके देखे हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं अपलोड कर रही हूँ होम रेमेडीज़ को लेके। तो मैम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले। मुझे आपकी सारी रेमेडी अच्छी लगती है और मैं ट्राई करती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम क्लिनिक पे आई हूँ और मेरी झाइयाँ भी चली गई हैं, बहुत लाइट रह गई हैं, और हेयर फॉल जो था। अच्छा, आपने कौन कौन सी करी, आप एक बार वो बता मैंने दीजिए। गुड़हल के फूल, एलोवेरा जेल और पत्ते वाला जो आपने बताया था, थोड़े मेहंदी के पत्ते डालने हैं, वो वाला किया मैंने। और आप hair मुझे fall, यहाँ पे आप ग्रोथ, और ये रीग्रोथ हो गया। अब तो ये पूरे इनके हेयर्स में। और आपने कितना टाइम यूज़ किया मैंने लगभग? अभी 10 से 12 बारी लगाया है। ठीक है। और पिगमेंटेशन आपकी कहाँ की चली गई है? मेरी ये नोज की चली गई है, बिल्कुल चली गई, क्लीन हो गया है। ठीक है। और ये फोरहेड पे था, बिल्कुल लाइट हो गया, देखो आप। ठीक है। अच्छा, रेमेडीज कैसी लगती हैं आपको? बहुत मतलब अच्छी अपने लगती एक्सपीरियंस क्या होगा ना बाकी के कंपैरिजन भी। मुझे अच्छी लगी मैम, तभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे। इतनी दूर आई हूँ, क्यों आई हूँ रोहिणी से यहाँ। और रेमेडीज करने में कोई इशू इजी रहते हैं? बहुत इजी रहते हैं, और थैंक सब कुछ किचन में ही मिल जाता है हमारे। हमें बाहर जाना भी नहीं पड़ता कि हम खरीद के ला रहे हैं, मार्केट भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। माय नेम इज़ हरप्रीत, और मुझे यहाँ आके बहुत स्पेशली बहुत अच्छा लगा। उपासना मैम के पास आके मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा था, तो होम रेमेडीज़ तो मैं कर ही रही थी, बट मुझे उनका जैसे करती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि एक बार जाके मैं उनसे कंसल्ट करूँ, शायद मेरी पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाए। तो मैं जब उपासना मैम से मिली मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आज मेरी लास्ट सिटिंग है और मेरे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एंड बाकी जो रह गई हैं थोड़ी बहुत वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी।
थैंक यू सो मच। तो ये मेरे पेशेंट है कोमल, एंड कोमल को पीसीओडी, थायराइड, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो कोमल आप बताइए अब। मैंने मैम से मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में 3 मंथ्स अगो। फिर मेरे को डिफरेंसेस नज़र आए अपनी बॉडी में, पॉजिटिव व्यूज़ मिले। फिर मैंने वीडियोस भी देखी, उसके थ्रू मैं आई थी मैम के पास। फिर मेरे को 3 मंथ्स के बाद मैंने मेडिसिन कंप्लीट करके टेस्ट कराया, तो फिर मेरे सिस्ट नहीं थे, तो मेरे को तो बहुत कोमल का जो है थायराइड और पीसीओडी का इशू है, हाँ जी। और अब कोमल पीरियड्स रेगुलर हैं, बिल्कुल कोई इशू? हाँ जी, हाँ जी। तो कोमल के जो पीसीओडी है वो 3 मंथ्स में बिल्कुल क्योर हो गया है। बिल्कुल। अभी थायराइड का हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ इसका जी, हाँ treatment। जी। तो कोमल ओवरऑल बॉडी में कैसा लग रहा है? जो आपको वीकनेस थी, हाँ, लिथार्जिक था, हाँ, कोई इशू है वैसे में? ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। कोमल का वेट भी काफ़ी रिड्यूस हाँ। हो गया है। ठीक है, तो कोमल ऐसा कोई मतलब हमारी मेडिसिन के साथ कोई हम कोई स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं या कुछ है? नहीं, स्ट्रिक्ट डाइट कुछ नहीं होती, नॉर्मली होती है। नॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, हाँ जी। मेडिसिन लेने में कोई इशू? नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल हाँ जी, ओके। ठीक है, थैंक यू। तो ये मेरे पेशेंट हैं पिंकी, मतलब ये पेशेंट नहीं है, इनका जो बेटा है वो मेरे पेशेंट थे। मैम आप बताइए किस चीज़ के पेशेंट थे? मैम वो ड्रिंक करने लगा था, वो ना अपने जो उसके यार दोस्त थे उनके चक्कर में आकर ना ड्रिंक करता था। और एक दिन मैंने इस गुड़िया ने आपका यूट्यूब पे वो देखा, तो इसने मुझे बताया कि मम्मी आप ऐसे ऐसे करो। फिर मैंने आपके यहाँ पर कॉल किया, दवा मंगाई। अब मेरा बेटा बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने साल का था वो? मैम अब ये लगा लो, अब वो 22 का तो अब होएगा, ठीक और है। वो लग गया था 18-19 साल का। उसने 1.5-2 साल मुझे बहुत परेशान किया। और आपने कितने महीने दवा दी? 3 महीने। कोई साइड इफेक्ट दवाई का? नहीं, कोई साइड, उसे पता भी नहीं चला। ठीक है, और आप कैसे देते थे? मैं रोटी में, जैसे बताया था। हाँ, रोटी का पेड़े में रखा और दे देती थी। ठीक है, और आपको दवाई छोड़े कितना टाइम हो गया? दवा छोड़े भी 1.5-2 साल हो गए मैम। कोई इन बिटवीन दिक्कत आई? नहीं, अब तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही। उस टाइम मैं इतनी मायूस हो गई थी, मैं रात दिन ये सोचती थी, मैं कहा एज बहुत कम है और लड़का कैसे करेगा, मतलब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है। नहीं मैम, और आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे ना लोग बहुत घबराते हैं कि दवाई से चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, नहीं, चेहरा लाल मुझे होता भी, है। मैंने कई जगह सलाह भी ली थी, तो मुझे भी सबने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने जब आपके यहाँ से ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, और आपके बेटे को बिल्कुल भी पता नहीं चला? नहीं, आप आज छोड़ते तक भी? भी नहीं बताया। आई होप कि आपने सारे रिव्यूज देखे, आपको अच्छा लगा है। अगर आपको भी कोई भी समस्या है जिससे आप परेशान हैं और आपको लगता है नहीं यार अब तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि देखिए जो भी आपकी हेल्थ है ना उसमें फिजिकल, मेंटल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें कंबाइनली चलती हैं। अगर हमें 10% आराम है ना तो हमें 20% पॉजिटिविटी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि यार पॉजिटिव जब तक आप रहोगे नहीं तब तक हम रिलीफ आपको दे ही नहीं सकते, चाहे अमृत दे दूं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, ट्रस्ट ऐसी चीज है कि मिट्टी भी आपको ठीक कर देगी, ठीक है। और जो एक वहम है वो ऐसी चीज है कि अमृत भी दे दो कभी आपको ठीक नहीं कर सकता। और रही बात होम रेमेडीज की, ये हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं यार। अगर हम उसमें भी कंजूसी करेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे घर की तो चीजें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मैजिक हो जाएगा यार, हर चीज को टाइम लगता है, होम रेमेडी भी टाइम लेती है। अब आप सोचो हम छोटे होते थे, ठीक है, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शूट करी नाभि में तेल लगाने वाली, बट आइडली हमारी दादी नानी बचपन में हमें ऐसे ही करते थे। तो आप सोचिए अगर आप उन चीजों से भी ठीक नहीं हो रहे तो हमारी जनरली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमें उस प्रॉब्लम पे काम करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही होगा। मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे लो, आपको सेटिस्फेक्शन है आप स्टार्ट करो, आपको कहीं और है आप वहां करो, बट जनरली आप स्टार्ट करो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी समस्या है बेफिक्र होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।